सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को, समाज के सभी लोगों को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। इसी जागरूकता के अभियान में आज हम आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हैं। थोड़े समय आपके साथ कुछ विचारों का आदान प्रदान करेंगे और आप भी कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को अवश्य प्रकट करें, जिससे आपके विचारों को हम भी समझें, जानें, विचार हम भी करें और जो दूसरे भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी विचार करें। हम सभी मनुष्य हैं और संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें एक मनुष्य जाति ऐसी है, उसमें ये विशेषता है कि उसको ये अवसर मिला हुआ है, उसके पास में एक ऐसी बुद्धि है, ऐसा उसके पास में एक मस्तिष्क है, माइंड है कि वो कुछ विचार कर सकता है, कुछ सोच सकता है, कुछ सही अच्छा बुरा गलत सही जान सकता है और जान करके दूसरों को बता सकता है। सबसे पहले मित्रों, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे और आज के दिन में इस वीडियो को रिलीज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के दिन से ही ये संबंधित वीडियो है। परंतु आज के दिन से इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर हमको विचार करना। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपने बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं और हिंदू धर्म में अनेक मत पंथ हैं। उन अनेक मत पंथों में से मैं एक आर्य समाज, जो इसको मत पंथ तो नहीं कहते हैं, एक सुधारवादी विचारधारा, उसका अनुयायी हूं। उसका अनुयायी होने का मतलब मेरे से सीधा ये अर्थ है कि हमको चिंतन करके, मनन करके कोई बात, कोई विचार, कोई कार्य देश काल परिस्थिति को देखते हुए यदि गलत प्रतीत होता है, अहितकारी सिद्ध होता है, तो उसको तत्क्षण छोड़ देने के लिए तैयार रहना सीखा। आज मित्रों बकरीद है, आप सभी जानते हैं, और लोग मना रहे हैं। परंतु इस पर विचार करना चाहिए। बकरीद, क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूं और जो बकरीद है वो इस्लाम मत को मानने वाले लोगों का पर्व है। पर्व तो नहीं कहेंगे, उनका फेस्टिवल है, क्योंकि पर्व शब्द तो बहुत पवित्र अर्थ हो रखता है। पर्व का अर्थ होता है वास्तव में जो विचार, जो चिंतन, जो कार्य मनुष्य की उन्नति में साधक होते हैं, समाज में प्रेम का संदेश देते हैं, ऐसे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको सनातन धर्म में पर्व कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको विषय दिया है, क्या मुस्लिम समुदाय को विचार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गूगल में ये सर्च किया है, गूगल तो बिल्कुल सही बताता है, गलत नहीं बताता प्राय करके। बकरीद क्या है, कुर्बानी के सही नियम, मौलाना ने सब कुछ बताया, ये यहाँ पर समाचार दिया है। इसको तो मैंने सर्च ये किया था और ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये फोटो वहाँ डली हुई थी। ये बकरे हैं और ये
जो लोग मनाते हैं वो इनको लेके घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो बकरीद की जो शुरुआत हुई है, बकरीद की शुरुआत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से चल रहा है। इस्लाम मत के इस संसार में आने के बाद इसका आरंभ हुआ। ठीक, 1400 वर्ष से अधिक नहीं हम कह सकते, 1400 वर्ष के अंदर इतना विकट रूप धारण कर, इसके यहाँ पर ये दिखा हुआ है कि इस्लाम के पवित्र महीने जिल हिज्जा में, देखो जो उनके महीने हैं उनके नाम अलग है, जैसे अंग्रेजी के नाम जनवरी फरवरी है, हमारे चैत्र वैशाख जेठ ज्येष्ठ आदि है, वैसे ही उसमें अरबी में जो उनके हैं वो जिल हिज्जा में 10वीं तारीख को मनाई जाने वाली ईद उल अजहा, जिसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है, इसका विशेष महत्व है। अर्थात जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसको बहुत महत्व देते हैं। इस पर्व का मूल उद्देश्य क्या है, का जो आरंभ हुआ है वो कहां से हुआ है, ये बता रहे हैं कि हजरत इब्राहिम अर्थात अलैहिस्सलाम की उस अद्भुत परीक्षा को याद करना है जब अल्लाह ने उन्हें अपने प्रिय बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए आज्ञा दी। इसमें यह बताया गया है कि जो हजरत इब्राहिम थे, ठीक है, उनको सपना आया, सपना ऐसा आया, स्वप्न कि अल्लाह ने उनको कहा कि तुम अपने पुत्र की बलि दो। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूंगा कि स्वप्न वास्तव में कोई सही नहीं होता। स्वप्न क्या होता है, स्वप्न किसी को भी आए, चाहे हिंदू व्यक्ति को आए, चाहे मुसलमान व्यक्ति को, चाहे ईसाई, अर्थात मनुष्य मात्र को, और मनुष्य से इतर प्राणियों को भी स्वप्न आते हैं, दूसरे प्राणियों को भी स्वप्न आते हैं। और स्वप्नों पर रिसर्च से यह सिद्ध हुआ है कि स्वप्न क्या होते हैं, जो हम दिन में अथवा जागृत अवस्था में जो भी बातों पर विचार करते रहते हैं, जो कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनमें से ही क्या है, कुछ 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 विचार आपस में एक समूह का रूप धारण करके एक अलग प्रकार का दृश्य सोते समय हमको दिखाई देता। स्वप्न कभी भी सही नहीं होता, किसी भी व्यक्ति का स्वप्न सही नहीं होता, ध्यान रखेंगे। चाहे कितना भी बड़ा कोई सिद्ध योगी हो, स्वप्न सही नहीं होता। ये दर्शन कहता है, ये फिलोसॉफी, और ये एकदम साइंटिफिक मतलब रिसर्च है। जितने भी मनोवैज्ञानिक उन सब ने इस बात को माना है कि स्वप्न सही नहीं होता। स्वप्न में हर व्यक्ति को जिसको भी स्वप्न आता है उसमें उसके अंदर जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, उनमें से कुछ 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 संस्कार मिल करके एक नया प्रकार का उसको दृश्य दिखाई दे जाता। इसलिए स्वप्न में हम देखते होंगे, मुझे भी आता है स्वप्न, कभी कभी पहाड़ पर है, कभी एकदम पहाड़ से नीचे एकदम घोड़े पर बैठे हुए हैं और कहीं कहीं पानी बह रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, हमने घोड़े भी देखे हैं, पहाड़ भी देखे हैं और पानी भी देखा है। तो वो सारा क्या होता है, संस्कारों, जो हमारे अंदर चित्त में जो संस्कार हैं, उनमें से कुछ कहीं से संस्कार आ गया, कुछ कहीं से आ गया, कुछ कहीं से आ गया। तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा वाली बात होता है स्वप्न। ठीक है, इस बात को सभी पढ़े लिखे लोग मानते हैं, स्वप्न सही नहीं होता। ध्यान देंगे, सिद्ध योगी को कोई स्वप्न नहीं आता। स्वप्न उन्हीं को आता है जो जागरूक नहीं होते। जागते हुए कभी किसी को स्वप्न आया है क्या? नहीं आता।
ड्रीम आया नहीं है। जब हम जागरूक अवस्था में होते हैं तो हमें चीजें वास्तविक रूप में दिखाई देती हैं, परंतु हम जब जागरूक अवस्था में नहीं रहते हैं, अजागरूक अवस्था में चले जाते हैं तो हमें स्वप्न आने लगते हैं। तो पहला तो मैं आप सभी से निवेदन ये करूंगा कि यहाँ पर उनको स्वप्न आया था हजरत इब्राहिम को कि परीक्षा को याद करना है जब अल्लाह ने उन्हें अपने प्रिय बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी के लिए आज्ञा दी थी। ऐसा स्वप्न आया उनको, स्वप्न, ठीक है। जब वो अपने बेटे की स्वप्न में वो जब स्वप्न आया तो सुबह उठे तो उनको वो स्मरण आया, जैसा हम सभी को भी होता है। तो वो अपने बेटे की क्या है, अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। जब इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी माने जो हजरत इस्माइल की कुर्बानी के लिए तैयार की, तो अल्लाह ने उनकी ईमानदारी और त्याग को देखते हुए बेटे की जगह एक दुम्बा भेड़ को कुर्बान करने का आदेश दिया। तो कहते हैं उसी समय जब अल्लाह ने ऐसा विचार किया, अरे ये तो ईमानदार व्यक्ति है, इसने जो स्वप्न में देखा उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य भी कर रहा है, कार्य भी कर रहा है अर्थात स्वप्न में, क्योंकि अपने ही बालक की बलि देने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि अपने बालक से तो सबको प्रेम करता है। तो भाई ये तो ईमानदार व्यक्ति है, निष्ठावान व्यक्ति है। तो कहा कि उन्होंने एक मेढ़ा भेज दिया, मेढ़े के लिए फिर कहा नहीं इसको छोड़ो, अपने बेटे को कुर्बानी नहीं देनी, मेढ़े की देनी। ये कुल मिला करके इस जो बकरीद है उसका ये इतिहास, ठीक है। पहली बात, जो परमात्मा है, ध्यान रखें, क्या परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड जिसको कह सकते हैं, आप अल्लाह कहिएगा। शब्द शब्द का भेद तो हो सकता है, परंतु उस परम शक्ति का भेद नहीं हो सकता है? परमात्मा कभी भी मनुष्य को स्वप्न अवस्था में अनुभव नहीं होता, ये ध्यान रखें। ये दर्शनों का सिद्धांत है कि जो वो परम सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर को यदि फील करना है, यदि अल्लाह को भी फील करना है, हम जिसको सनातन संस्कृति में परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, विराट कहते हैं, उसको यदि फील करना है तो क्या होता है, जागरूक अवस्था में फील होता है। सोए हुए कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा की फीलिंग को नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपनी आत्मा को जागरूक बनाना पड़ता है। इसलिए कोई भी स्वप्न, ध्यान रखेंगे, चाहे हिंदू व्यक्ति को आए चाहे अन्य किसी मत वाले व्यक्ति को स्वप्न आता है और वो कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने स्वप्न दिया, नहीं, सोए हुए अवस्था में परमात्मा कभी भी हमको फील नहीं होता। ये सिद्धांत है, ये मैं इस बात को नहीं कह रहा, आप भी स्वयं विचार कीजिएगा। जो भी योगी होते हैं, तप करते, तपस्या करते हैं, उस परमात्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए उनको जागरूक, अपने आप को अंदर से जागरूक करना पड़ता है। सोते हुए अवस्था में उनको परमात्मा की फीलिंग नहीं होती। इसलिए परमात्मा किसी भी सोते हुए व्यक्ति को अनुभव में नहीं आता है, और ना ही परमात्मा की जो आवाज है, आवाज तो कह सकते हैं हमारे जैसी आवाज, आप जैसे शब्द रूप में नहीं होती, मानिएगा एक विचार रूप में होती है, एक भाव रूप में होती है, वो सोते हुए व्यक्ति को अनुभव में नहीं है। तो इसलिए स्वप्न की बात कभी भी परमात्मा की बात नहीं होती है मित्रों। अब ये जो चला हुआ है, इस पर मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार की बहुत सारे बुराइयां धर्म के नाम पर हिंदू धर्म के अंदर भी हैं, परंतु मैं
हिंदू धर्म के अंदर उस विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं जो विचारधारा यदि बुराई है तो उसको छोड़ने के लिए मुझे तत्क्षण तैयार करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको इस बात पर विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए क्या ऐसा हो सकता है। अब आगे दूसरा हमको ये विचार करना है मित्रों, मानवता की दृष्टि से वो जो परम सत्ता है जिसको आप अल्लाह कहते हैं, हम परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो कैसा है? वो दयालु है। उसको किसी भी धर्म ग्रंथ में क्रूर नहीं कहा। कैसा कहा है? दयालु कहा। जो भी हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई हैं बहन हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते होंगे कि वो जिसको अल्लाह मानते हैं उस अल्लाह को दयालु बताया गया है, वो सबको प्रेम करता है। ये मेरे पास में एक पुस्तक है, मैं इसका स्वाध्याय कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, विश्व धर्म दर्शन। इसके अंदर विश्व के अंदर जितने भी धर्म मत संप्रदाय हैं उनका एक संक्षिप्त, माने इतना संक्षिप्त भी नहीं है, काफी अच्छा इसमें विवरण दिया है। इसमें मैंने पढ़ा था, मैं बताऊंगा, इस्लाम धर्म के बारे में भी इसमें आया है और भी अनेक धर्मों के बारे में आया है। तो जो परमात्मा दयालु है, ये कुरान के अंदर यहां पर इसमें बताया है कि कुरान के अंदर परमात्मा को दयालु बताया है और उसी की पूजा करने योग्य बताया। परमात्मा प्रेम करता है सबको, केवल मनुष्य को ही प्रेम नहीं करता, वो संसार के समस्त प्राणियों को प्रेम करता है। जिस प्रकार से हम मनुष्यों को प्रेम करता है वैसे ही जो अन्य पशु हैं उनको भी प्रेम करता है। तो मित्रों, ये विचारणीय बात अवश्य है कि आज के दिन धर्म के नाम पर, ध्यान रखेंगे, वैसे जो भी करोड़ों प्राणियों की हत्या होती है, पशुओं की हत्या होती है, प्रतिदिन कटते हैं। किसके लिए? इस मनुष्य को अपने पेट भरने के लिए काटता है मनुष्य, बहुत बड़ा पाप करता है। परंतु जब ऐसे कार्य को, जब उस परम पिता परमेश्वर की हम एक संतान को, यानी एक प्रकार की संतान को यदि तड़फा करके मारें, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, तो ये परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। मुझे लगता अल्लाह प्रसन्न नहीं हो सकता। वैसे परमात्मा को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का जो स्वरूप बताया है वो प्रसन्न ही है। परमात्मा स्वयं दूसरों को प्रसन्न करता है। परमात्मा स्वयं आनंदमय है, वो दूसरों को आनंद देता है। उसको किसी भी प्रसन्नता, उसको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है मुझे नहीं प्रसन्न करना। मित्रों, लगभग आज के दिन करोड़ों बकरे और इसके अतिरिक्त अन्य भी पशुओं की हत्या हो जाए, हत्या हो जाए। कितना दर्दनाक मित्रों। मैं एक अहिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं और पूर्ण शाकाहारी व्यक्ति हूं, और मैं ही नहीं, मेरी कई पीढ़ियों से लगातार शाकाहार ही चला आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी हूं, शुद्ध शाकाहारी। चींटी भी मरती है हमारे से, तो हमको
एक एहसास होता है, अरे ये मर रही। क्यों? मेरे धर्म ने, मेरी संस्कृति ने मुझे सिखाया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, कि जो कार्य मुझे स्वयं पसंद नहीं है उनको दूसरों के साथ कभी नहीं व्यवहार में लाना चाहिए। मुझे मेरी कोई हत्या करे तो मुझे दुख होगा, कष्ट होगा, मैं तड़पूंगा। इसलिए मुझे किसी दूसरे की हत्या भी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बकरे हैं, तड़पते हैं। ऐसा नहीं है कि बकरों को जब मारते हैं या अन्य प्राणियों की जो बलि देते हैं तब वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं है। उनको भय लगता है, वो डरते हैं, वो कांपते हैं, वो भागना चाहते हैं, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। परंतु एक हम क्रूर मनुष्य बन जाते हैं उस समय कि हम उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो जीवन वाला प्राणी है उसके जीवन को लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये कैसे धर्म हो सकता है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है मित्रों कि इस प्रकार के, चाहे हिंदू धर्म में चाहे किसी भी धर्म में, हम इस प्रकार के कृत्यों को धर्म से जोड़ देते हैं। बहुत बड़ा ये गलत कार्य हो जाता है। और क्या होता है, जब हम इसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो इसकी वृद्धि ही होती जाती है, इस प्रकार के कार्य बढ़ते ही जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों को सरकार भी रोकने में असमर्थ हो जाती है, शासन व्यवस्था भी रोकने में असमर्थ हो जाती है मित्रों। इसलिए हिंदुओं में एक ऐसी विचारधारा का, माने हिंदू संस्कृति में ऐसा खुल करके ध्यान रखेंगे, हिंदू धर्म के अंदर जितने भी मत संप्रदाय हैं, जितनी भी विचारधाराएं, खुलकर खुलकर इस प्रकार प्राणियों की हत्या का समर्थन नहीं कर सकते, करती नहीं है। कुछ दुबके चुपके लोग बलि आदि देते हैं, प्राचीन काल में देते थे, अब तो वो भी बंद है। और सभी हिंदू एक स्वर से, अधिकतर कुछ को छोड़ करके एक स्वर से कहते हैं नहीं, बलि प्रथा नहीं, ये गलत है। ठीक इसी प्रकार से मित्रों, मैं सभी मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी, चाहे कब से भी चल रही हो ऐसी परंपरा, आप इस पर विचार करें। ये धर्म का कार्य नहीं हो सकते, इससे अल्लाह प्रसन्न नहीं हो सकते, इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकते मित्रों। उस परमात्मा के द्वारा ही संसार में जन्म दिए गए प्राणियों की हत्या करके वो परमात्मा, वो अल्लाह कैसे प्रसन्न हो सकता है? मुस्लिम समुदाय में गिने चुने लोग हैं जो बकरीद पर इस प्रकार की कुर्बानी नहीं देते हैं, परंतु उस प्रकार के लोगों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार के लोग मुस्लिम समुदाय में अधिक संख्या में आगे आए। अपना जो उनका धर्म है, जो भी उनके पुस्तक है धार्मिक, उन पर विचार करें। कभी किसी देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई बात जुड़ गई है, यदि वो गलत है तो उसको सुधार करने का पुरुषार्थ करें मित्रों। सुधारवादी व्यक्ति हमेशा संसार का नायक होता है, समाज उसको फॉलो करता है, समाज में वो सुख और शांति का हेतु बनता है। तो मित्रों, सभी ये वीडियो, वैसे तो मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करता हूं, परंतु जिस समाज में रहता हूं, इस देश में रहता हूं, उस देश में
मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार होता है, तो विचार देना तो स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन निवेदन कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के अंदर जागरूक लोग सामने आए, जो भी मौलवी लोग हैं, इमाम लोग हैं और भी अनेक बड़े बड़े लोग हैं, वो सामने आए और इस प्रकार के कृत्य को धर्म से जो जुड़ गया है उसमें सुधार कर, उस सुधार करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। प्राणियों की हिंसा रुकनी चाहिए। देखिएगा, प्राणियों की हिंसा रुकनी चाहिए और सबसे पहले धर्म के नाम पर जो प्राणियों की हिंसा होती है वो रुकनी चाहिए। और मैं तो यही चाहूंगा कि इस संसार में कोई भी मांसाहारी ना बने। मांसाहार हमारा स्वभाव नहीं है, मांसाहार मनुष्य की प्रकृति नहीं है। ये आप पढ़ लीजिएगा, इस शरीर का पूरा आप एक इसका सर्जरी कर लीजिएगा, इसके जो पार्ट है, इसके जो अंग हैं, वो मांसाहार प्राणियों के तरह नहीं है, शाकाहार प्राणियों की तरह। परंतु लोभ, लालच और जिह्वा के कारण से लोग मांसाहार करते हैं। इस पर आगे कभी विचार करेंगे कि हमें शाकाहारी बनना चाहिए, मांसाहारी बनना चाहिए। ये विचार कर लीजिएगा कि जहां पर अहिंसक प्रवृत्ति के लोग होंगे वहां पर सुख और शांति होगी, और जहां पर हिंसक प्रवृत्ति के लोग होंगे वहां पर क्या होगा? अशांति होगा, दुख होगा, भय होगा, डर होगा। ठीक है, तो ये थोड़े से विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए मित्रों। समय तो अधिक हो गया है, परंतु सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप कोई भी इस प्रकार की हिंसा का कार्य धर्म के साथ जोड़ करके तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिएगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अब मैं यही कहूंगा कि मैं जिस परमात्मा को मानता हूं वो परमात्मा सभी को ऐसी बुद्धि प्रदान करे, ऐसा विचार प्रदान करे कि संसार में अहिंसक मनुष्यों की संख्या बढ़े, लोग मांसाहार से दूर हों। ठीक है, लोग शाकाहार करें, जो उनका मुख्य भोजन है वह करें। ठीक है, इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब आ जाते हैं, अंग्रेज भी आ जाते हैं। अंग्रेजों के अंदर भी शाकाहारी लोग हैं जो शाकाहार का प्रचार प्रसार करते हैं। मुसलमानों के अंदर भी शाकाहारी लोग हैं, ऐसी बात नहीं मैं कह रहा कि उनके अंदर नहीं है, पर संख्या बहुत कम है। जो हिंदू धर्म है, जैन धर्म भी हम उसी के अंदर मान लेंगे, बौद्ध धर्म भी मान लेंगे, तो उनके अंदर शाकाहारियों की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए हम शाकाहारी बने, हम अहिंसक ना बने, हम किसी भी प्राणी की, निर्दोष प्राणियों की कोई हत्या नहीं करें। इन प्राणियों ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा हमारा। उन्होंने कभी सोचा, वो सोचते भी नहीं है कि ये मनुष्य हमारी हत्या कर देंगे। सोचते हैं क्या? जब हम कभी सोचते नहीं है और हमारे किसी प्रियजन की कोई हत्या कर दे तो कितना कष्ट होता है। जैसे ही उन प्राणियों ने जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमें कोई ये मार देंगे, जब उनको मार दिया जाता है तो उनको, जो उनके बाद में बचे हुए, जो भी उनके जन्म देने वाले होते हैं अथवा साथी होते हैं, वो दुखी तो होते ही होंगे कि देखो मेरा साथी मार दिया है। बकरी को दुख होता होगा। ठीक है,
तो मैंने काफ़ी बातें बता दी हैं आपको, इतना ही काफ़ी है। आगे की वीडियो में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके।